नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज लगातार आपको हम जानकारी देंगे किस तरीके से कोरोना काल में भी देश हमारा अग्रसर हुआ है आत्मनिर्भरता की ओर। और इसके लिए अगर बात की जाए अलग अलग योजनाओं की, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, ये दो महत्वपूर्ण योजना जिनके जरिए कोशिश की गई ना सिर्फ एक किसान के लिए पूरा सहयोग दिया जाए, बल्कि आत्मनिर्भरता कृषि में आ सके, जिसके जरिए जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो और ये देश भी आत्मनिर्भर हो सके। नमस्कार। भारत सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चला रही है कई सालों से, और इसमें आज की तारीख में करीब 7 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं। एक 50% किसान मैं बोलूँगा जुड़े हुए हैं और आधे किसान इससे बाहर हैं। इन किसानों को भी आसान दरों पे, ब्याज दरों पे लोन मिल सके, पैसा मिल सके, जिससे कि वो खेती में लगा सकें। इसके लिए सरकार एक बड़ी मुहिम चला रही है, किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान, क्या KCC सैचुरेशन ड्राइव। हम ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारा ये लक्ष्य है कि हम 2.5 करोड़ किसानों को ये कार्ड दे सकें। और इसके लिए सारे बैंकों को, सारे प्रदेश में सरकारों को और जितने भी और हमारे जो एजेंसियां हैं, नाबार्ड है, सबको यहाँ से हमने निर्देश दे दिए हैं। और एक बड़ा अभियान देश में चल रहा है फरवरी के महीने से, और काफ़ी बड़े पैमाने पे किसानों को इसमें कवर भी किया जा रहा है। जितने भी हमारे PM किसान योजना के बेनिफिशियरी हिताधिकारी हैं, उनके लिए योजना से जुड़ना बहुत सहज है, सरल है। उसके लिए एक पेज का फॉर्म है, और आप जिस बैंक ब्रांच से आपको PM किसान की किस्त मिल रही है वहाँ पर जाएं और एक पेज का फॉर्म भरें और अपने ज़मीन के कागज़ की कॉपी दे दें। आपको 15 दिन के अंदर KCC कार्ड मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे वो किसान भाई जो PM किसान से नहीं जुड़े हुए हैं और KCC बनवाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने काफ़ी सहज कर दिया है। पहले जब किसान KCC बनवाते थे, एक बड़ी शिकायत आती थी कि हमको बहुत समय लग जाता है, 2000 से 5000 रुपये का खर्चा लगता है। सरकार ने सारे खर्चे माफ़ कर दिए हैं। अब किसी तरह का कोई शुल्क देने की ज़रूरत किसान को नहीं है। और जो आप लोन लेते हैं बैंक से, उस पर एक आपको गिरवी रखना पड़ता है, कोई ज़मीन हो, कोई और भी आपको गिरवी रखना पड़ता है। उसके लिए की जो सीमा है बढ़ाकर 1 लाख से 1,60,000 सरकार ने कर दी है। और बैंकों को हिदायत दी है कि आप 15 दिन में, एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के अंदर आप इस KCC कार्ड को किसान को प्रस्तुत करेंगे, उनको देंगे। तो इससे सब मेरे जितने किसान भाई हैं उनके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप इस KCC कार्ड बनवाएं। और जब कार्ड बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक ATM कार्ड की तरह है। आप बैंक में जाके कभी भी, ATM मशीन में जाके कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। आपको आपकी जो दर है 4% प्रति वर्ष की दर पे आपको इसमें ब्याज देना होगा। और आपको साहूकारों से, जो और लोग गांव में जब आप लोन लेते हैं लोगों से, उसमें भी जो आपकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, उससे आपको छुट्टी मिलेगी, आपको निजात मिलेगी। और आपके जो खर्चे हैं जो किसानी में करते हैं, आपको बीज खरीदना है, आपको खाद खरीदना है, उसके खर्चे आपके कम होंगे, आपका जब ब्याज दर नीचे आ जाएगी। तो मेरा सबसे आह्वान यही है कि सब किसान इसमें आएँ, बैंकों में जाएं। सारे बैंकों के पास फॉर्म हैं और उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको आसानी से इस योजना से जोड़ा जा सके। और जैसा मैंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में हम 2.5 करोड़ किसानों को जोड़ेंगे। एक बड़े तबके को ऑलरेडी जोड़ लिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2.5 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा किसानों को इस योजना में जोड़ सकेंगे। तो मेरा आप सबसे दोबारा ये आह्वान है कि आप बैंक में जाएं और किसान क्रेडिट कार्ड बनाएं। जो ऋणी किसान हैं, जो लोनी फार्मर्स हैं, वो बैंक से जो ऋण लेते हैं, मैंने बताया कि पहले उनके लिए ये योजना में जुड़ना कंपलसरी था, उसको हमने स्वैच्छिक कर दिया अभी। लेकिन जो किसान इस योजना से जुड़ा रहना चाहते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप स्वैच्छिक वो जुड़े रहेंगे, अपने हिसाब से बैंक जोड़ता रहेगा उनको। जो किसान योजना से निकलना चाहते हैं, उनको बैंक में लिख के देना होगा कि हम इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते हैं। जो किसान बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं, जिनके पास KCC कार्ड नहीं है या ऋण नहीं लेते हैं, वो किसान जो जन सेवा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ से जाके अपना इस योजना से जुड़ सकते हैं। एक बड़े पैमाने पर इस कॉमन सर्विस सेंटर से किसान जाके जुड़ रहे हैं योजना से। अपने जहाँ पर बैंक अकाउंट है वहाँ से भी जाके अपना आप बीमा करवा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी बीमा ले सकते हैं। जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियों के जो इंटरमीडिएटरी हैं, उनके थ्रू बीमा करा सकते हैं। जो बैंक के आजकल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे, हर गांव में बैंक का आदमी आता है, आपका अकाउंट खोलता है, पैसे जमा करा लेता है, उनके थ्रू भी आप बीमा करवा सकते हैं। तो कई सारे विकल्प हैं किसानों के पास फसल बीमा से जुड़ने के लिए। और अगर हम देखें, हमारा पोर्टल है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, उस पर कई सारे किसान तो ऑनलाइन भी बीमा खरीद रहे हैं। तो एक विकल्प कई हैं। अगर जुड़ने और जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी हैं और राज्य सरकारें हैं, उनको भी हमने निर्देश दिए हैं कि आप
किसानों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम गाँव में करें, किसानों को बताएं कि योजना में कैसे जुड़ना है, उसके फ़ायदे क्या हैं। और इसमें अगर आप देखें काफ़ी व्यापक पैमाने पे इसकी प्रचार प्रसार भी किया गया है। इस बार ज़्यादातर राज्यों में जो कट ऑफ डेट थी खरीफ में जुड़ने के लिए 31 जुलाई थी, तो उसके भी हम अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे बोलूँगा प्रचार प्रसार किया गया, किसानों को विकल्प बढ़ा दिए गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि और कई विकल्प भी हम जल्दी ही किसानों के लिए लेके आएंगे, कैसे वो फसल बीमा से जुड़ सकते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड के पास जुड़ने के लिए किसान के पास 2 विकल्प हैं। अपने जो घर से निकटतम बैंक ब्रांच के पास चले जाएं, वहाँ पर फॉर्म भर के एक आवेदन दे दें उनका, और जो कागज़ ज़मीन के कागज़ देने हैं उनको, आधार फ़ोटो देनी है वगैरह दे दें, उसके बाद 15 दिन का कार्ड उनको मिल जाएगा। अगर उनके कागज़ पूरे बराबर हैं और जुड़ने के लिए पात्र हैं, कोई पुरानी अपात्रता नहीं है उनकी। जो पीएम किसान के बेनिफिशरी हैं, अगर आपको पता भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक बड़ी योजना चला रही है, उसमें जितने भी किसान लैंड ओनर जितने भी किसान जिनकी जो ज़मीन के मालिक हैं, उन सब किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। 6,000 रुपये प्रति साल प्रति वर्ष 3 किस्तों में उनको दिया जाता है। तो उनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर हमने सब वेरीफाई कर लिया है, उसके आधार पर ही हम उनको पैसे दे रहे हैं। जिस ब्रांच से वो अपना पैसा पा रहे हैं पीएम किसान स्कीम का, उसी बैंक में चले जाएं, वहाँ पर 1 पेज का फॉर्म है और उनको अपने ज़मीन के कागज़ की सत्यापित कॉपी देनी है और उनको 15 दिन के अंदर केसीसी मिल जाएगा। उनके लिए और आसान है, क्योंकि उनका आधार नंबर, उनका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर हम वेरीफाई कर चुके हैं, वो दोबारा करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो किसानों के लिए बहुत सिंपल है, कोई खर्चा, जैसे मैं बताया, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं है, फ्री है किसान के लिए, आसानी से कार्ड बनवा सकते हैं। और उनको जैसे हम लोग अपने पॉकेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड की तरह है। आप जाइए किसी एटीएम में पैसे निकाल लीजिए, तो कहीं बैंक में लाइन लगा के पैसे निकालने की ज़रूरत भी किसानों के लिए नहीं है। तो सुविधा मैं बोलूँगा अच्छी है और सब किसान इससे जुड़ें, आसान ब्याज दरों पे इसका लाभ लें, और जिससे कि अपने खर्चे कम करें और आय दुगनी करने में इनको मदद मिलेगी। और फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। किसान बहनों भाइयों, अगर बात की जाए, देश में पहले अव्यवस्था नज़र आती थी, खासतौर से जब हम बात करते थे मार्केटिंग यानी विपणन की। इसके लिए जो मंडी टैक्स दिया जाता था, अलग कानून था, कई तरह की अड़चनें किसानों के सामने आती थीं। लेकिन अब एक इस तरह का कानून बनाया गया है जिसके ज़रिए किसानों की जो मुश्किलें हैं काफ़ी हद तक कम हो सकेंगी, और वो ना सिर्फ एक जगह बल्कि देश में कहीं भी अगर चाहें तो अपनी फसल को ले जाकर बेच सकेंगे। किस तरीके से मार्केटिंग व्यवस्था और सुदृढ़ की गई है, इस दौरान आइए देखते हैं। आज देश में जो कोविड के सिचुएशन है, विश्व में जो कोविड का सिचुएशन है, सारे देश गुजर रहे हैं। इस संकट के घड़ी में हमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा राह दिखाया है, वो आत्मनिर्भर भारत के। हमें वो प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर कृषि का भी राह दिखाया है, जिसमें आप जैसे जानते हैं आत्मनिर्भर भारत में 2 ऑर्डिनेंस का अध्यादेश के बारे में अध्यादेश जारी हुआ था, जिसमें एक ट्रेड एंड कॉमर्स, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, जिसमें पूरा जो हमारे जो मार्केट सिस्टम है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को उसमें सुधार लाया गया है। जैसे कि जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो कृषि विपणन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट के APMC एक्ट है उसके तहत पर रेगुलेशन होता है। इसमें जो हमारे रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स है वहाँ पे हमारे किसान भाइयों अपने जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लेके आते हैं सेलिंग के लिए,
जिसमें जो लिमिटेड लाइसेंस्ड ट्रेडर्स हैं उनको बेचते हैं। कई बार ऐसे होता है कि लिमिटेड लाइसेंस ट्रेडर होते हुए जो प्राइस डिस्कवरी सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो फार्मर्स को जो प्राइस मिलते हैं वो पूरा उसके मुताबिक नहीं हो पाते जो होना चाहिए। इसलिए जो अभी जो सुधार लाए हैं ऑर्डिनेंस में, इसमें पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर मार्केट कमिटीज़ मार्केट्स है उसके बाहर एरिया जो है वहाँ पे ट्रेड का फैसिलिटेशन किया गया है। जबकि एग्रीकल्चर मार्केट्स में मार्केटिंग का प्रावधान है स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ऑर्डिनेंस के माध्यम में जो एग्रीकल्चर मार्केट्स लाइसेंस मार्केट्स जितने भी हैं उसके बाहर जितने भी एरिया है स्टेट्स में उसको ट्रेड एरिया के नाम पे डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे एक इजी तरीका से एक सुविधाजनक उपाय से ये ट्रेड का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसान भाइयों अपने सामान किसी को भी बेच सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं। ये ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ हमें पैन नंबर का ज़रूरत होता है, वैलिड पैन नंबर का ज़रूरत होता है, जिसमें जो ट्रेडर्स है वो सामान किसान भाइयों से फार्म गेट से खरीद सकते हैं, जो विलेज लेवल वेयर हाउस से फार्मर से खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं जो मार्केट के बाहर है। और इसमें भी ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान किया गया है, जिसके कारण ट्रेड एरिया में जो मार्केट के बाहर एग्रीकल्चर एपीएमसी मार्केट के बाहर ट्रेड एरिया में हमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ का उम्मीद है आने का। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आने से हमें एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, क्वालिटी बेस्ड प्राइस डिस्कवरी होगा, जिसमें किसान भाइयों को बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस उनको अपने सामान के लिए मिलेंगे। सो इसलिए जो न्यू चैनल है एक उम्मीद दिया है किसान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम उसको पूरा करने में मदद करेगा। इस ऑर्डिनेंस में भी हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ है, किसान उत्पादक संगठन है, उनका भी बड़ा भूमिका है। ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये बेच तो सकते हैं आराम से ट्रेड एरिया में, कोई प्रावधान नहीं है, इसके साथ साथ ये खरीद भी सकते हैं ट्रेडर जैसा, उसके लिए उनको इवन पैन नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ट्रेडर के हिसाब से बाय भी कर सकते हैं, उनके लिए पैन का ज़रूरत नहीं। अगर ये चाहें ये एपीओज़ भी और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रावधान कर सकते हैं ट्रेड एरिया में। तो एपीओ जो है आज एक किसान उत्पादक संगठन है, एक शक्ति के रूप से उभर रहा है। ये जो किसान हमारे देश में जो 86% से ज़्यादा किसान लघु और सीमांत किसान हैं, उनके जो छोटे इकोनॉमिक प्रोड्यूस होने के कारण, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम होने के कारण थोड़ा मार्केटिंग करने में एक्सेस में डिफ़िकल्टी होता है। बट किसान उत्पादक संगठन बनाने से उनका सामूहिक रूप से एक शक्ति उत्पन्न होता है, जिससे जो मार्केटिंग करने में उनको इजी होता है। एक हाई स्केल ऑफ प्रोड्यूस होने के कारण इसमें उनका टेक्नोलॉजी एक्सेस अच्छा होता है, क्रेडिट एक्सेस अच्छा होता है। इसके साथ साथ इनका जो प्रोसेसिंग के लिए सारे फैसिलिटी का मुहैया हो सकता है, और उसके साथ मार्केटिंग और मार्केट एक्सेस दोनों अच्छा हो जाएंगे। इसमें उनको बेटर प्राइस भी मिलेंगे, और इसमें जो एपीओ के कारण जो इनपुट्स वगैरह जो यूज़ करेंगे वो बेहतर इनपुट खरीद सकते हैं कम कॉस्ट में, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और मार्केटिंग में ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। और इस किसान उत्पादक संगठन को शक्तिमान बनाने के लिए अभी भारत सरकार ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आए हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एपीओज़। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें पूरा जो समर्थन है, जो फाइनेंशियल एड वगैरह है, जो असिस्टेंस वगैरह ग्रांट वगैरह है, सारे भारत सरकार के तरफ से है 10,000 नया एपीओ बनाने के लिए। हम 2023-24 तक ये 10,000 एपीओ बनाएंगे, और इसमें जो है वो एक सारे प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा, जो मदद करेंगे बनाने में, जो उनको ग्रो करने में, उनको रजिस्ट्रेशन कराने में और इनका सारे कंप्लायंस में मदद करने के लिए 5 साल पूरा हेल्प करेंगे। इनके बिजनेस प्लान भी बनाएंगे, उनको कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे, उनके पूरा काम करेंगे उनके साथ 5 साल। तो हमें उम्मीद है कि जो 5 साल जो रहेंगे इसमें हमारे एपीओ जो हैं ये काफ़ी शक्तिमान बन के होंगे, सस्टेनेबल बन के आएंगे। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे मिनिमम 300 एपीओ मेंबर्स का ज़रूरत है, और हिली और नॉर्थ ईस्ट में 100 मेंबर्स की ज़रूरत है जो ये स्कीम से बेनिफिट ले सके, ये जो नया एपीओ। और ये एपीओज़ को भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रावधान किया गया। एक स्किल बिल्डिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मीन्स है
जिसके लिए सब नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस का प्रावधान किया गया है। जैसे बर्ड है लखनऊ में, नाबार्ड का जो इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ में, बर्ड जिसको कहते हैं। और सिमिलरली एक जो एनसीडीसी है, एनसीडीसी के तरफ से जो लाइनाक है गुड़गांव में, ये दोनों नोडल एजेंसी है। जैसे कि ये जो जितने भी तीनों इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारे तरफ से जो रहेंगे, जैसे कि एनसीडीसी, नाबार्ड और एसएफएसी जो एफपीओ बनाएंगे, ये जो 2 नोडल एजेंसी है सारे एफपीओ को जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी दिलाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, कंप्लायंस इशूज़ है, जो वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग मार्केटिंग इशूज़ है, देन फिर आईटी एमआईएस इशूज़ है, सारे में ट्रेनिंग कराएंगे। और इसके साथ साथ जो किसान उत्पादक संगठन को एक शक्तिमान बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिलाने के लिए इक्विटी ग्रांट का प्रावधान है, जो 2000 इक्वल इक्विटी मैचिंग इक्विटी हर मेंबर देने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 लाख तक एक जो एफपीओ को दे सकते हैं। और इसके साथ जो क्रेडिट गारंटी का फैसिलिटी है, जो क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट किया जाएगा नाबार्ड और एनसीडीसी में, इसके कारण जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी हर एक एफपीओ को 2 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी का उपलब्ध किया जाएगा, जिसमें जो एफपीओज हैं, किसान उत्पादक संगठन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने लोन ले सकते हैं विदाउट ए कोलैटरल। सो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसके कारण उनका एसेट बिल्डिंग करने में, एक बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, वर्किंग कैपिटल वगैरह करने में इनको इजी हो जाएगा। और इसीलिए जो हम जो सोचते हैं कि एफपीओ जो अभी भारत में कुछ सालों में एक बड़ा शक्ति बन के आएंगे, जो छोटे फार्मर है, छोटे और सीमांत किसान है, एक शक्तिमान किसान बन के आएंगे। और इसमें साथ साथ जो लोकल फॉर वोकल लोकल है, वो भी उभर के आएगा। बिकॉज इसके साथ साथ जो एफपीओ में हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोकस प्रोडक्ट का भी प्रावधान कर रहे हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का भी प्रावधान करेंगे, जिसमें हमें प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ा फैसिलिटेशन होगा। ये एफपीओ के माध्यम से हमें प्रोसेसिंग और इसके साथ साथ वैल्यू एडिशंस और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट का भी आगे राह देख रहे हैं। और इसमें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का भी आगे जाने का बहुत उम्मीद है। जीआई प्रोडक्ट्स जो है, जीआई टैग प्रोडक्ट्स है, वो भी सारे हो जाएगा, जैसे बासमती राइस है या पाइनएप्पल है, जो भी जीआई प्रोडक्ट्स अभी है हमारे, ये सब आगे एफपीओ के माध्यम से काफ़ी अच्छा मार्केटिंग होगा देश विदेश में। तो इसलिए हमारा जो कृषि, जो भारत के कृषि है, ये आत्मनिर्भर कृषि होके आगे होने का बहुत बड़ा उम्मीद है। जो हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी प्रगतिशील है। और जैसे कि ये ई नाम आप देख रहे हैं, ये जो एफपीओ देख रहे हैं, अब ये आज हमारे जो ई नाम है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये यानी कि जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो परिकल्पना हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए थे, इसमें हम जो ई नाम लेके आए हैं, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो वर्चुअली सारे फिजिकल मंडीज़ को जोड़ रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर भी एफपीओ आजकल काफ़ी एक्टिव है। तो एफपीओ एपीएमसी मंडी में भी ई नाम के थ्रू बेच रहे हैं। और अभी हमने ई नाम में भी हमने लेके आए एक मॉड्यूल, इसका नाम है एफपीओ मॉडल, जिसमें एफपीओ अपने कलेक्शन सेंटर से भी ई नाम के माध्यम से अपने सामान, जो अपने मेंबर्स के जो सामान कलेक्शन सेंटर में एकत्रित करेंगे, जो फार्म गेट के नज़दीक उनका कलेक्शन सेंटर है, उसी सामान को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बिना एपीएमसी लाए वहीं कलेक्शन सेंटर से वो ई नाम में ज़्यादा व्यापारियों को बेच सकते हैं। इसमें इसका मतलब है उनका जो मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कम होगा, उनको जो मार्केट के साथ डील करने का जो झंझट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुविधा उनके लिए है। और एफपीओ को हम शक्तिमान बनाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, जिसमें एक स्कीम तो है जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अभी भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत में इसमें 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज लाए हैं, जिसमें 2 करोड़ तक का एग्रीकल्चर क्रेडिट का भी सुविधा है एफपीओ को। इसमें जो एफपीओज अपने जो वैल्यू एडिशन इक्विपमेंट्स है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, ये सब ला सकते हैं। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑलरेडी एक है, जिसमें सब्सिडी स्कीम है, जिसमें भी एफपीओ के कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए प्रावधान है। इसका मतलब है जो भारत सरकार जो कर रहे हैं, अभी बहुत सारे स्कीम्स में भी उनको दिया गया है। जैसे कि अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के लिए जो अभी स्कीम लॉन्च हुआ था, इसमें एफपीओ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल भी है। इसमें डेफिनेटली हमारे उम्मीद है कि ये जो एफपीओज है,
ये जो ट्रेड एरिया, हमारा जो ट्रेड ऑर्डिनेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, इसमें जो फैसिलिटेशन हो रहा है, इसमें एफपीओ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, इसमें किसान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, इनकी इनकम भी दुगना होने के रास्ते में प्रगति के पर होंगे और उनके वेलफेयर भी काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें जो है भारत के जो कृषि है आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि इनाम वगैरह का बात किया हूँ, ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिकॉज इनाम जो है आज हमारा 1000 मंडियों में जो 18 स्टेट राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में है, ये विश्व के एक बहुत बड़ा ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा कह सकते हैं उसको, जिसमें एफपीओ का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें हमारे 1 करोड़ 66 लाख फार्मर्स है, किसानों से ऊर्ध्व फार्मर इसमें जोड़ चुके हैं। विदेश में ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जिसमें इतने सारे फार्मर्स हमारे जोड़ चुके हैं और जिसमें 1 लाख करोड़ से भी ऊर्ध्व व्यापार ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है। तो जो आगे का जो हम राह देख रहे हैं वो बहुत उज्जवलमय है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए उज्जवल भविष्य है, जो आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमें दिखाए हैं प्रधानमंत्री, वो साकार अभी होने जा रहा है और हमारे फार्मर्स किसान भाइयों का आय भी आगे बढ़ते जा रहा है। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, और खासतौर से अगर हम खरीफ के रकबे की बात करें तो जिस तरीके से लगातार मुश्किलों के बावजूद भी, तमाम समस्याओं के बावजूद भी जो रकबा है उसमें वृद्धि नज़र आ रही है। ये मेहनत है हमारे अन्नदाताओं की, किसानों की, जिनके बलबूते अब हमारा देश भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जैसे नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, तो आत्मनिर्भर कृषि का भी होना आवश्यक है। वैसे तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत सारी खाद्यान्न फसलों की बात कहोगे तो चाहे आप गेहूं की बात करिए, चाहे चावल की बात करें, चाहे मक्का की बात करें, या आप दलहनी फसलों की बात करें, तो हम इन सब के मामले में अगर आप देखेंगे तो जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो हमारे लिए जो पूरी हमारी आपूर्ति करता है, जितनी भी मांग है हमारी। तो चाहे आप देखेंगे कि अब जैसे अभी का अगर आंकड़ा उठाकर देखें 295 मिलियन टन का जो हमारे खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, और जो हमारी मांग से अधिक है एक तरह से। इसीलिए अधिक है तो हम लोग, जैसे चावल हमारा अधिक उत्पादन होता है तो हम चावल को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आत्मनिर्भरता की जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो खेती में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। जैसे कि तिलहनी फसलें, आप देखोगे कि हम खाद्य तेल जो है करीब 70,000 करोड़ के खाद्य तेल जो है हम दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कमी है। और जो खाद्य तेल है वो जो है इसका उत्पादन जो है आप देखेंगे कि वो कम है, तो उसका उत्पादन हमें कैसे बढ़ाना है जिससे कि हमारी जो पूर्ति है वो हो सके और हम अपना ही उत्पादन स्वयं करें। तो इसके लिए एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल शुरू किया है, नया मिशन जिसकी शुरुआत हो गई है, और इस मिशन के तहत जो है हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। जैसे कि 25 मिलियन टन हमारे खाद्य तेलों की ज़रूरत पड़ती है, 14 मिलियन टन हम 14.5 के लगभग बाहर से मंगाते हैं, बाकी 10.5 के आसपास जो है उत्पादन हमारा खुद होता है। तो हम अपना उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएं, इसके लिए जितने भी हमारे प्राइमरी सोर्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो है 3 मुख्य फसलें, वैसे तो 7 फसलें हैं, 7 में से 3 मुख्य हैं जिनका जो है उत्पादन अधिक क्षेत्र में होता है, जैसे कि सरसों है, इसके बाद सोयाबीन है और मूंगफली है।
ये 3 फसलों का जो क्षेत्र है अधिक है। बाकी फिर कुछ और भी फसलें हैं तिलहनी वाली जिनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे सनफ्लावर आता है, सैफ्लावर आता है, साथ साथ में जो नाइजर की खेती है और लिनसीड है। तो ये सब फसलें कुछ हैं जिनकी खेती जो की जाती है। तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाने के लिए ये मिशन चलाया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि सेब का भी एग्जाम्पल है। करीब करीब हम 20 से 22 लाख टन जो है हम उत्पादन करते हैं। करीब करीब 2 लाख टन हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, लेकिन वो इलिट क्लास वैरायटीज़ हैं, उनको मंगा रहे हैं। तो उस वैरायटीज़ का जो है अब उत्पादन देश में शुरू हो गया है और इस पर जो है एक कार्यक्रम भी अब और भी चल रहा है कि इस तरह की बहुत सारी और भी इस प्रकार के फल हैं जिनकी मांग है, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, इसके अलावा जैसे मोटा अंगूर है और इसके अलावा जो कीवी का है। तो इस तरह के जो कुछ फल हैं उनको जो है हम अपना उत्पादन क्षमता जो है अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इन सभी किस्मों का जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो पौध सामग्री है, वो भी जो है उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। और इसी तरह से जैसे कि हम पल्सेस की बात है, पहले एक टाइम था जब हम पल्सेस बाहर से मंगाना पड़ता था, अब हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो वो उत्पादन बढ़ा तो हमारे किसानों को योगदान जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को योगदान जाता है और हमारे मैं ये कहूँगा कि जितनी हमारी देश की स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसको भी उसके तरफ से भी योगदान ये है कि उसका फ़ायदा राज्य सरकारों ने उठाया और उसके माध्यम से जो है उत्पादन बढ़ा और आज हम पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। तो अब जो है आत्मनिर्भरता की बात आती है तो हम उसको बहुत सारे ऐसे और भी हम देखेंगे कि कृषि से रिलेटेड उत्पाद है जिनको बना करके दूसरे देशों में बेचा जा सकता है। जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ है, जो जिनको हम मुख्य रूप से कई बार मोटे अनाज भी बोल देते हैं, लेकिन मिलेट्स में आप देखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी, ये इस तरह के 3 जो है मोटे अनाज हैं, इनका उत्पादन करके और उसके वैल्यू एडिशन करके जो है उनको हम लोग बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो ये कदम है, इन सब चीज़ों पर जो है जोर दिया जा रहा है और भारत सरकार की बहुत सारी चलाई गई जितने भी कार्यक्रम हैं वो अपने आप में जो है लाभप्रद है और किसान उनका जो है प्रयोग कर रहे हैं और उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।